प्रत्यक्ष देखो, प्रत्यक्ष देवता केवल दो ही हैं, वो है एक गोवर्धन महाराज और एक प्रत्यक्ष है कौन, जिनका नाम है दक्षिण भारत में है, वो है तिरुपति बालाजी। यदि गिरिराज की पूजा आप सभी लोग करो करे तो इनकी मेरी पूजा का फल भी प्राप्त होगा, इंद्र घमंड उसका, और जो इंद्र है ना उसका घमंड भी दूर हो जाएगा। बोले अच्छा, बोले हाँ। बोले मैं देख लाला, मैं तेरे कहवे से मैं गोवर्धन धन की पूजा तो मैं करूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। बोले क्या शर्त है, बोले मैं बताऊं मुझे। बोले अगर मैं कहीं पूजा करने लग जाऊं तो कहीं ऐसा तो ना है कि वो कहूँ बारिश करने लग जाए, कहूँ क्रोधित होकर के कहूँ बारिश हो जाए तो तेरे को बचाना तुझे पड़ेगा मेरे को। बोले इसकी चिंता मत करो, अगर कोई प्रॉब्लम हो गई तो तेरे को ही देखना पड़ेगा। बोले ठीक है, और दूसरी शर्त ये है कि तुलसी छोड़ गई भोग लग गयो, ऐसा नहीं करने दूंगा। बोले प्रत्यक्ष होकर के तेरे गोवर्धन को मेरा भोग पाना पड़ेगा। बोले नो टेंशन रहो, मेरा नहीं, जो मेरा गिरिराज है ना वो प्रत्यक्ष है और वो खड़े है करके स्वयं भोजन पावेगा, तो काय के लिए टेंशन ले रहे हो, तुम टेंशन मत लो। बोले ठीक है। आज बोले गिरिराज महाराज, बोले तुम क्यों चिंता करते हो, मेरा स्वयं नारायण जो मेरा जो वो है ना तुम्हारा वो इष्ट है, वो स्वयं आकर के महाराज स्वयं खड़ा होकर के और आपसे मांगेगा और कहेगा कि ब्रजवासियों लाओ भोग, भाई ऐसा कहेगा, तुम टेंशन किस बात की लेते हो। तो आज कह रहे थे लाला एक बात बता, तेरे जो कन्हैया जो तेरा गिरिराज है वो कैसे कैसे भोग बाकी लिए काका बनना चाहिए। बोले बाकी लिए तो बहुत कुछ बनना चाहिए महाराज। बोले बाकी लिए बनना चाहिए माल। बोले कौन कौन सा माल चलते चाहिए कि खुरचन है खीर मोहन और खिरसा और खुरमी और खीर खजला जलेबी बालू साई है। और महाराज ऐसे ऐसे 56 भोग तैयार करो। बोले अच्छा, बोले हाँ। तो आज महाराज सबने मकई बालूशाही महाराज बड़े 56 प्रकार के महाराज भोग तैयार करे हैं, पेड़ा रसगुल्ला रबड़ी, इस प्रकार महाराज भोग तैयार किया गया। भोग तैयार किया गया, रथों में महाराज सजा दिया। रथों में जब सजाने लगे और आज महाराज रथ में सजा करके सारे ब्रजवासी रथ में सजा करके सारी मेवाओं को लेकर के सारे मिष्ठान को लेकर के आज श्री गोवर्धन की तलेटी में जा रहे हैं। गोवर्धन भगवान का प्रसाद लेकर के आज गोवर्धन भगवान के पास में जब पहुंचे तो कहने लगे मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाई माने मेरो मनुआ, नाई माने मेरो मनुआ, नाई माने मेरो मनुआ, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाई माने मेरो मनुआ। आज महाराज गोवर्धन की तलेटी में आज जा रहे हैं। जैसे ही आज महाराज गोवर्धन के पास में पहुंचे, जैसे गिरिराज जी को देखा तो गिरिराज जी तो महाराज बड़े चौड़े हैं, बड़े लंबे हैं साहब। कन्हैया आगे आगे चल रहे हैं, पीछे सारे ग्वाल वाल चल रहे हैं, गाड़ियां चल रही, 56 प्रकार के भोग लेकर के पहुंचे। सबने वहां अपने अपने भोग को सजाया और कहा ब्रजवासियों अब ऐसा है, आप गोवर्धन की तलेटी में आगे गोवर्धन का दर्शन भी कर रहे हो, अब इनको स्नान कराओ। बोले एक बात बताइए, इनको स्नान कैसे कराएंगे। बोले ऐसा है बगल में जमुना जी, वहां से जल भर करके लाओ और उनको स्नान कराओ। अब भैया लाते लाते उनको नहलाते नहलाते परेशान हो गए। उनका एक नख भी गीलो ना हुए। कन्हैया के पास में पहुंच गए, भैया तेरा ये गोवर्धन महाराज तो बड़े खतरनाक है, इनको तो अभी तक ना नाखून तक गीलो ना भैया, हम तो भैया थक जाएंगे, हम तो मर जाएंगे भैया, ऐसा मेरे बस की ना है। बोले आपकी बस की ना है तो बोले तुम लोग कहाँ चाहो। बोले हम तो जी चाहे कि जमुना जी चल करके नहीं आ जाए।
बोले नहीं चाहो तो बोले चिंता मत करो, बोले आंखें बंद कर लो, बोले तुम भी कर लो, बोले हम भी कर ले रहे हैं। मन के द्वारा मारा मानसी गंगा को प्रकट कर दिया। बोले मानसी गंगा को प्रकट किया। उसके द्वारा गोवर्धन भगवान को नहलाया गया। उसके साथ में आगे चल करके मानसी गंगा के द्वारा और सांडिल्य मुनि षोडशोपचार पूजन करा रहे हैं। आगे चल करके कन्हैया के नेत्र बंद, आज सभी कन्हैया ने कहा अब ऐसा है, अब कन्हैया ने कहा कि ब्रजवासियों अब चिंता मत करो, कुछ ही क्षणों में अगर भाव से पूजा करो। देखो अभी देख गोवर्धन कन्हैया, आज गोवर्धन देखो अभी प्रकट होने वाले, दर्शन करना सभी लोग। बोले कन्हैया ने आदेश कर दिया सभी से अपनी अपनी आंखों को बंद कर लो। अब जैसी सबने आंखें बंद करी, एक चतुर्भुज रूप में नारायण आज भगवान कन्हैया गोवर्धन पर्वत पर जाकर के प्रकट हो गया। एक स्वरूप से कन्हैया सबके ग्वाल वालों के मध्य में खड़ा है और एक प्रकार से महाराज चतुर्भुज रूप नारायण आज महाराज खड़े हुए हैं महाराज। उस प्रकार आज महाराज ब्रजवासी से भगवान कह रहे हैं लाओ ब्रजवासियों भोग। और स्वयं भगवान भोग पा रहे हैं और कह रहे हैं देख लो पिताजी, देख लो बाबा जी, आपने ऐसा कभी भगवान देखा कि मांग मांग करके भोग पाए, और हमारे सामने तो महाराज भोग बन भी रहा है। इसलिए सब भैया भोग भी बना रहे हैं और पाए